और खबर गाजियाबाद से, जहां पर सूर्या हत्याकांड के मामले में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर डीएम और एसपी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस खोड़ा में 3 दिन का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाएगी। अपराधियों और असामाजिक तत्वों के घरों की तलाशी ली जाएगी। स्नीफर डॉग और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और देखिए पुलिस खोड़ा में अब ऑपरेशन चलाने वाली है, वो भी क्लीन स्वीप ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जाएगा, जिसमें तलाशी पुलिस लेगी। और हिमांशु हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, बताया जा रहा है कि पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप वहां पर चलाने वाली है। तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से वहां पर पुलिस मौजूद है। और बिल्कुल देखिए, खोड़ा में जितने भी असामाजिक तत्व हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, उन सभी की तलाशी ली जाएगी, घरों की। साथ ही जितना गुंडा तत्व है उनको भी उनकी कुंडली खंगालेगी पुलिस यहाँ पर। उसी को लेकर 3 दिन के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप अब खोड़ा में चलाया जा रहा है। और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से आरएफ के जवान सामने खड़े हैं। इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और घरों की अब तलाशी ली जा रही है। स्नाइपर डॉग घरों के अंदर जा रहा है और इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। छतों पर किसी तरह से कोई सामान तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे से पूरा जो खोड़ा इलाका है, इस कैमरे से उस पर निगरानी रखी जा रही है। और ड्रोन कैमरा किस तरह से फिलहाल स्क्रीन पर मोबाइल पर देख सकते हैं, पूरे खोड़ा इलाके की तस्वीर इस ड्रोन कैमरे में नजर आती हुई। और सीधे तौर पर हर छत पर बारीकी से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। घरों के अंदर जो पुलिसकर्मी हैं वो जांच कर रहे हैं। साथ ही अगर कहीं पर महिलाएं हैं तो उनके लिए महिला पुलिस कर्मचारी भी वहां पर पहुंच रही हैं। महिला पुलिसकर्मी भी अंदर पहुंचकर जांच कर रही हैं। फिलहाल जो जानकारी दी गई है गाजियाबाद के एडिशनल सीपी के द्वारा, राजकरण नैयर के द्वारा, उनका कहना है कि 3 दिन तक ऑपरेशन क्लीन ये पूरा खोड़ा के अंदर चलाया जाएगा। जितने भी एचएस हैं, गुंडा एक्ट में लोग हैं, या फिर जितने भी आपराधिक तत्व खोड़ा के अंदर रहते हैं, खासतौर पर जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, उनकी कुंडली खंगाली जा रही है ताकि खोड़ा को क्लीन स्वीप किया जा सके, यानी कि अपराध मुक्त किया जा सके। जिस तरह से यहाँ पे सूर्या हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद यहाँ पर एक तरह से तनाव का माहौल रहा, पुलिस का डिप्लॉयमेंट लगातार यहाँ पर बढ़ा दिया गया और आज भी गश्त की गई है। एक तरह से देखा जाए फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला गया है। और अब पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरएफ के जवान जो हैं यहाँ पर तैनात हैं। साथ ही ड्रोन ऑपरेटर यहाँ पर हाथ में मोबाइल में साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं। कहीं पर कोई गतिविधि तो, संदिग्ध गतिविधि तो नजर नहीं आ रही है, तो उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। मैं आसमान में उड़ते ड्रोन को भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे ये पूरा 360 देखा जाए। पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। तो आसमान में उड़ता हुआ वो ड्रोन भी आप देख सकते हैं। यानी 3 दिनों तक इसी तरह से पूरे खोड़ा इलाके के अंदर जो सघन चेकिंग अभियान है वो किया जाएगा, खासतौर पर उन लोगों का जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। और जो एचएस हैं या जिला बदर हैं, अगर वो जिले में पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी गाजियाबाद के एडिशनल सीपी राजकरण नैयर द्वारा कही गई है। साथ ही डीसीपी धवल जायसवाल, एडीसीपी, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन पर निगरानी रखेंगे। तमाम एसीपीज, तमाम एसएचओज अलग अलग थाना क्षेत्र की, उनको लगाया गया है, क्योंकि खोड़ा में अब शांति व्यवस्था को बहाल करना है। जिस तरह से 2 समुदाय के अंदर ये झड़प एक तरह से देखने को मिली थी, जिसमें एक हिंदू समाज के लड़के को, युवा को, खासतौर पर सूर्या को, असद नाम के युवक ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से जो तनाव बना, आप फिलहाल ये देखिए पुलिसकर्मी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर गए हैं, मकान की तलाशी ली जा रही है, बारीकी से चेकिंग की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी भी बाहर मौजूद हैं, अंदर भी पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी, उनको आप देख सकते हैं। और जो एसएचओ हैं वो आप देखिए, साहिबाबाद एसएचओ फिलहाल इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और जाकर बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं। घर के अंदर कोई भी अगर आपराधिक व्यक्ति मिलता है तो उसको तुरंत कस्टडी में लिया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें फिलहाल खोड़ा में निकलकर सामने आ रही हैं। डीएम रविंद्र कुमार मादन खुद मौजूद हैं। इसके अलावा आज जो बड़ा एक्शन खोड़ा के अंदर देखने को मिला, दरअसल असद का जो घर था उस पर खोड़ा नगर पालिका की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है। दरअसल अवैध रूप से वो मकान बना है और 15 दिनों के अंदर अगर खुद
वो उस मकान को नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी चीजें आज देखने को मिली हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम भी आज यहाँ पर पहुंचे थे। उनका कहना है हर एक उस व्यक्ति को जेल जाना होगा जो अपराध में लिप्त पाया जाएगा। तो इसी के तहत आज ऑपरेशन क्लीन स्वीप 3 दिन के लिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाया जा रहा है। और सीधे तौर पर आप देखिए जिस तरह से पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इरादा साफ है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार की है, उसको लेकर आगे ये जो ऑपरेशन है उसमें खोड़ा को क्लीन स्वीप करना रहेगा। और ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए भी हैं क्योंकि ड्रोन कैमरा हो या फिर स्नाइपर डॉग हो या फिर जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो इसको खुद लीड कर रहे हैं, क्योंकि सीधा जो मॉनिटरिंग है वो शासन स्तर से की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। जिस तरह से सूर्या हत्याकांड हुआ और उसके बाद एक तरह से तमाम बड़े हिंदू संगठन खोड़ा के अंदर पहुंचे, बड़े राजनेता यहां पर पहुंचे, कैबिनेट मंत्री हों या उसके बाद गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग हों, उन्होंने आश्वासन दिया, सरकार ने आश्वासन दिया कड़ा एक्शन होगा। हालांकि पुलिस मुठभेड़ में असद को तो ढेर कर दिया, लेकिन बाकी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और लेकिन उन सभी को लेकर भी अभी भी खोड़ा की जनता के अंदर उबार है। उनका कहना है कि बाकी जो पकड़े गए लोग हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, इस तरह की मांग उठ रही है। साथ ही लोगों में इस बात का भी डर है कि जब तक पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय है तब तक वो सुरक्षित है, यानी हिंदू सुरक्षित है। लेकिन अगर यहाँ से पुलिस फोर्स को हटा लिया जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। तो इस बात को भी इंश्योर किया जाए और यही वजह है कि ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप उन लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए भी है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनकी मानसिकता आपराधिक है, यानी भविष्य में वो अपराध करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो इस बात को साफ तौर पर समझ लें, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उनका हश्र भी वही होगा जो कि असद का हुआ। इसी वजह से ऑपरेशन क्लीन स्वीप यहाँ पर फिलहाल खोड़ा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे लोग घरों से बाहर निकलकर अपनी बालकनी से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से फिलहाल पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, राणा चौक जो खोड़ा का है वहां पर एडिशनल सीपी मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सभी यहां पर फिलहाल खोड़ा में डेरा डाले हुए हैं। और इस ऑपरेशन की शुरुआत आज से कर दी गई है। 15 दिन के अंदर अगर असद के परिजनों द्वारा या उनके संबंधियों द्वारा घर को नहीं तोड़ा गया तो खुद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा, जो जिसकी मांग लगातार खोड़ा की जनता कर रही थी कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, बाबा का बुलडोजर गरजना चाहिए। तो ऐसे में योगी सरकार की जो नीति है उसी के तहत कानून संबद्ध वो काम किया जाएगा। अगर 15 दिन में घर नहीं तोड़ा गया तो फिर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं, जिस तरह से खोड़ा में डिप्लॉयमेंट पुलिस फोर्स का किया गया है। आरआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं। हर परिस्थिति से निपटने के लिए इनको कहा गया है। आपसे दरअसल जो एरिया है जहां पर वो रहता है सूर्या खासतौर पर, वो वहां पर अगर परसेंटेज की बात करें तो मुस्लिम आबादी वहां पर ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी कम है। तो ऐसे में जो हिंदू लोग वहां रहते हैं उनमें डर का माहौल है। तो उनका जो डर का माहौल है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर जो ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप है इसको चलाना शुरू किया गया है। और घर के अंदर मैं लेकर चलता हूँ सीधा आपको, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। यहाँ पर जो अंदर अधिकारी मौजूद हैं, जो यहाँ पर एसीपी हैं, वो आप देखेंगे उनको भी यहाँ पर घर के अंदर सीधी जो चेकिंग है उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सर ये किसका घर है जहाँ पर फिलहाल चेकिंग चल रही है, जानना चाहेंगे। ये खोड़ा थाने के अंतर्गत एक अपराधी हैं सलमान, जो कि सजायाफ्ता हैं। उनके घर की चेकिंग वगैरह की जा रही है। जो भी सभी प्रावधान है उनका पालन करते हुए चेकिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जा रही है। क्या सलमान यहाँ पर पाए गए हैं सर, और सलमान किस मामले में जेल गए थे? सलमान अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक साइबर फ्रॉड के प्रकरण में वो जेल गए थे पिछले साल अगस्त में, और सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। बाकी सर कहाँ कहाँ चेकिंग चलेगी आज? ये खोड़ा थाना क्षेत्र में जितने भी निवासरत अपराधी हैं जिनका आपराधिक इतिहास है सभी घर पर चेकिंग सभी के घर चेकिंग चलेगी। और ये फोर्स देखिए, सलमान जो आपराधिक प्रवृत्ति का था, साइबर फ्रॉड के मामले में जेल गया था और अब यहाँ नहीं है। और पुलिस टीम घर के अंदर आप देखिए, राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं, एसएचओ यहाँ पर हैं और महिला पुलिस कर्मचारी, महिला इंस्पेक्टर, महिला दरोगा, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। और घरों की जो तलाशी है वो ली गई है और कुछ भी संदिग्ध अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये साफ तौर पर बता दिया गया था। तो ये तस्वीरें खोड़ा से निकलकर सामने आ रही हैं। और अब आगे भी हर घर के अंदर जहां पर क्रिमिनल रहते थे या जहां पर आपराधिक इतिहास जिनका है उनके घरों पर पुलिस फोर्स पहुंचेगा इसी तरह से, और घर घर जाकर ये जो
ऑपरेशन क्लीन स्वीप है इसको अंजाम दिया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं लगातार, जिसमें अधिकारी जो हैं लगातार घरों के अंदर पहुंचकर अंदर से चेकिंग अभियान चला रहे हैं। और इस घर के अंदर सलमान नाम का जो आपराधिक व्यक्ति था वो फिलहाल नहीं मिला है और उसी की तलाशी के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी। घर के अंदर जो सामान था या जो भी चीज़ें पुलिस को खंगालनी थी मेटल डिटेक्टर की मदद से वो सब भी तलाश की गई। स्नाइपर डॉग भी पुलिस अपने साथ लेकर चल रही है। तो ये सब चीज़ें आज हो रही हैं खोड़ा के अंदर। और ये आप देखिए स्नाइपर डॉग, इसकी भी सहायता ली गई और अंदर से अगर कुछ सामान संदिग्ध मिलता है तो उसको भी पुलिस द्वारा जब्त किया जा रहा है। और जो बिल्कुल, लोग यानी कि मार्शल यहाँ पर पुलिस फुल एक्शन मोड में है और ऑपरेशन जिस तरह से पुलिस चला रही है वो यही वजह है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।